अलवर नगर निगम ने आज बुधवार को शहर के मुख्य बाजारों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम देते हुए सामान जब्त कर नगर निगम पहुंचाया। जानकारी के अनुसार नगली सर्किल से लेकर होप सर्कस तक अतिक्रमण हटाया गया। जैसे ही नगर निगम का दस्ता अतिक्रमण हटाने के लिए बाजार में पहुंचा तो अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया और दुकानदार खुद ही दुकान के बाहर रखा हुआ सामान हटाने लगे। अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों का सामान दस्ते ने जब्त किया और नगर निगम पहुंचाया। इस दौरान दुकानदारों और अतिक्रमण दस्ते के बीच नोकझोंक भी देखने को मिले। शहर के बाजारों में दुकानदारों ने नाले पर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे में नगर निगम सफाई कर्मचारी नालों की सफाई नहीं कर पा रहे, जिससे नाले भरे हुए हैं। इसके अलावा दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर सड़क अतिक्रमण कर लिया। ऐसे में रोड पर अतिक्रमण होने से सड़कों पर जाम के हालात रहते हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इसको देखते हुए कार्यवाही की गई। इस पर नगर निगम आयुक्त ने कहा, व्यापारी दुकान के आगे सड़कों पर अतिक्रमण नहीं करें और सड़कों पर अतिक्रमण करने से बाजार में जाम लग जाता है। देखो, शहर में जैसा कि आपको अवगत है और दुकानों के बाहर सामान रखते अवस्था अतिक्रमण किया जाता है। ठेले थड़ी वाले भी जो है नॉन वेंडिंग जोन में भी अतिक्रमण करके बैठे हैं, जिससे वाहनों का जाम लग जाता है और जनता को असुविधा होती है। समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य शिकायतों के माध्यम से आपको भी पता है, और ये जिस तरीके का अतिक्रमण है उसको हटाया जाना बहुत अति आवश्यक है। और हमारे द्वारा हमारी नगर निगम की जो अतिक्रमण निरोधक दस्ता है उसको आदेश दिए गए थे कि इसमें आप लोग कार्रवाई करें और सुगम राह बनाएं, और जो लोग मान नहीं रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें जो नियमों के अंतर्गत। आज नकली सर्किल, बिजली घर, केडलगंज, ऑफसर्स इत्यादि जगह पर कार्रवाई की गई है और एक नियमित प्रक्रिया है। रोज़ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी जनता जनार्दन से भी अपील है और व्यापारियों से अपील है, कृपया रोडों पर अपना सामान नहीं रखें। ठेले पटरी वाले जो हैं वो नॉन वेंडिंग जोन में अपनी जो है ठेले थड़ी न लगाएं। शहर में जनता को समस्या होती है, व्यापार में भी नुकसान होता है। आज इस संदर्भ में माननीय जिला कलेक्टर महोदय से भी इसमें निवेदन किया गया। अभी 26 तारीख के बाद एक मीटिंग का संयुक्त आयोजन किया जाएगा, जिसमें पुलिस और नगर निगम, यूआईटी और परिवहन अधिकारी इसमें सब शामिल रहेंगे और व्यापारियों को इस संदर्भ में बुलाया जाएगा बातचीत करने के लिए। और जो हमारे ई रिक्शा हैं उनकी यूनियन को बुलाया जाएगा, ठेला पटरी यूनियन को बुलाया जाएगा। उन सबसे वार्ता की जाएगी और उनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा और उनसे सहयोग भी दिया जाएगा कि किस तरीके से इसको हम लोग हटाएं या इसको यातायात को सुगम करें। केवल जाम ही नहीं लगता, बल्कि क्या है, समस्या आती है नालियों की सफाई, नालों की सफाई। और दूसरा ये है कि व्यापारियों से हमारा सहयोग लिया जाएगा सफाई की समस्या के संदर्भ में। शहर में दुकान बंद करने के बाद में तत्काल मौके पर ही जो है कचरा डाल दिया जाता है। कहीं भी जो है डस्टबिन नहीं रखी जा रही है। ठेला पटरी वाले भी बिल्कुल डस्टबिन नहीं रखते हैं। सब लोग सारी गंदगी पटक के चले जाते हैं। 3.5 लाख लोग एक तरफ शहर के और 1000 सफाई कर्मचारी एक तरफ। तो जब तक सहयोग नहीं होगा तो वह सफाई बेईमानी है। हर व्यक्ति को सफाई की मुहिम से जुड़ना होगा। केवल ये सोच लें कि केवल सरकार या नगर निगम का ही काम है सफाई का, तो ये संभव नहीं है। अकेले 1000 लोगों के 3.5 लाख लोगों को कचरा उठाएं। सबको समझना होगा, सीखा गीला कचरा है उसको अलग सेग्रीगेट करना होगा। हर घर में तकरीबन 4 जो है डस्टबिन रखनी होगी। अगर किसी दिन ऑटो टिपर चूक जाता है तो उसको रखना होगा इकट्ठा करके, जिससे जब आए ऑटो टिपर तो उसके अंदर वो कचरा डालें। और शहर में जो कचरा फेंक के चले जाते हैं ठेली पटरी वाले, दुकानदार शाम को बंद करने पर या सुबह जल्दी आकर साफ़ सफाई करके बाहर कचरा फेंक देना, ये बहुत ही गलत है। हमारे कचरा उठाने के बाद में उसके बाद जो है सुबह दुकानों को साफ़ करके कचरा डाल दिया जाता है, जिससे ढेर 24 घंटे बने रहते हैं। तो हमारा कचरा स्टैंड पर कचरा लगातार बने रहना भी एक चिंता का विषय है। जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी और जनता जो है उसमें अपने घर में डस्टबिन नहीं रखेगी, दुकानों पर डस्टबिन नहीं रखी जाएगी, तो सफाई संभव नहीं है। जब हम अतिक्रमण हटाते हैं, सामान जब्ती होती है तो लोगों को बुरा लगता है और ये लगना भी लाजिम है। तो हमारा निवेदन है, आप सहयोग कीजिए, आप डस्टबिन रखिए, अतिक्रमण न कीजिए, सामान दुकानों से बाहर मत रखिए। ये आपके सहयोग के लिए है। मार्केट में जाम रहेगा तो खरीदारी भी नहीं होगी, व्यापार भी उससे प्रभावित होता है। तो व्यापार प्रभावित नहीं हो, जनता प्रभावित नहीं हो, आवागमन जो है सही हो, किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर, आग लगने पर एम्बुलेंस और हमारी फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच पाए और शहर में जो यातायात के पॉइंट सही रहे, इसके लिए जो है हमको सभी जनता जनार्दन से, व्यापारियों से सहयोग अपेक्षित है। जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तो आप मान के चलिए प्रशासन कितना भी प्रयास कर ले, संभव नहीं है। जब हम कठोरता करते हैं तो नाराज़गी होती है, व्यापारी या अन्य लोग विरोध करते हैं और ये स्वाभाविक है। सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। व्यापारियों का हमारा सहयोग करना चाहिए और हम व्यापारियों को सहयोग करें।
ये शहर उनका है, हमारा है, जनता का है, सबका है। तो शहर के इस सही कॉज के लिए सबको आगे आना चाहिए। अगर ये सोच के कि नगर निगम ही सभी करेगा, प्रशासन ही सब कुछ करेगा, तो फिर जो टारगेट तय किए जाएंगे सफाई के हों चाहे अतिक्रमण मुक्त सड़कों के हों, तो संभव ही नहीं हो पाएंगे। तो मेरा करवत निवेदन है, जनता से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, व्यापारियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ऑटो जो है ये ई रिक्शा चलाते हैं इनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, ठेला पटरी वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि शहर में साफ़ सफाई के लिए आप जो है सहयोग कीजिए। जनता से भी है, आप अपनी डस्टबिन रखिए। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक पूरा प्रयास होने के बावजूद आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो हमारे प्रयासों को कभी भी आशातीत सफलता नहीं मिल पाएगी। तो मैं इसी आपके चैनल के माध्यम से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं जनता से कि आप हमारा सहयोग करें और सही कॉज के लिए जो है आगे आएँ। जिस तरीके से इंदौर और अन्य शहर हैं, हालांकि राजस्थान में तकरीबन 300 से अधिक नगर पालिकाएँ हैं, उनमें 20वीं रैंक है हमारी। ऐसी स्थिति नहीं है कि हमारी ख़राब हालात है। 300 नगर पालिकाओं 20वें नंबर पर है। पूरे हिंदुस्तान में 4-4.5 हज़ार शहर हैं, उनमें से 364वीं रैंक है और निश्चित रूप से हमारी रैंक गिरी है। लेकिन अगर आप देखा जाए राजस्थान में 24वीं रैंक थी हेरिटेज जो फर्स्ट आया है। पिछली बार उनकी रैंकिंग 24वीं थी जो 171 हो गई, हमारी 324 थी जो 364 हुई है। 40 की गिरावट है हमारे यहाँ, उनकी गिरावट 140 के आधार पर। मेरा कंपैरिजन करने का मकसद ये नहीं है कि हमें अपनी कमजोरियां छुपानी है। हमारा मकसद ये है कि हमें उस रैंक को नीचे लाना है और हमें प्रथम की तरफ अग्रसर तभी हो सकते हैं जब जनता सहयोग करेगी। चाहे इंदौर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, वहाँ जनता स्वयं अपनी गाड़ियों में कचरा रखती है। एक छोटा सा डब्बा रखते हैं वो लोग, कचरा पात्र रखते हैं, घरों में 3-3, 4-4 कचरा पात्र रखते हैं, दुकानों पर रखते हैं, ठेली में कहीं भी आसपास, ठेली के आसपास कहीं भी कचरा पात्र नहीं पाया जाता। हम लोग केयरिंग चार्ज लगाते हैं, शास्ति लगाते हैं, लेकिन शास्ति लगाने पर भी विरोध करते हैं। बड़ी समस्या है, या तो आप नगर निगम या तो कार्रवाई ना करे, तो ये संभव नहीं है। तो सहयोग बहुत ज़्यादा अपेक्षित है और मेरा जनप्रतिनिधियों से निवेदन है, आम जनता से भी, व्यापारियों से, कि आप हमारे साथ आएँ, सहयोग करें। निश्चित रूप से हमारी कुछ कमियां होंगी और वो उन कमियों को दूर करेंगे। थैंक यू सर। एक